श्रीमती दिया कुमारी जी, कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्र जी, विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्ष, निदेशक, आचार्यगण, उपस्थित सभी गणमान्य जन, यहाँ उपस्थित इस महाविद्यालय की छात्राएं, हमारे मीडिया के साथियों और छायाकार बंधुओं, यह बहुत ही सुखद है कि राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय ने पहली बार अपने दायरे से बाहर निकलकर मानव विकास की महती प्रयोजन के लिए इस तरह के कन्या महाविद्यालय के रूप में अपने नवीन परिसर का शुभारंभ किया। आपको जैसे जानकारी दी गई है कि 25 नवंबर 1921 में यहाँ के भवन का शिलान्यास हुआ था और उसमें आदरणीय श्री डॉ. सी.पी. जोशी जी थे। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान अमेरिका सिंह भी थे और उस समय हमने अपेक्षा की थी कि आप तो शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन समय के अंतर्गत इसका निर्माण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे आश्वस्त किया गया कि इसका निर्माण निश्चित रूप से होगा और आप ही इसका लोकार्पण भी करेंगे। आज वो बात सत्य साबित हुई है। ठीक है, प्रोफेसर अमेरिका सिंह नहीं है, लेकिन इस समय श्रीमती सुनीता मिश्र जी हैं, मोहनलाल सुखाड़िया की कुलपति, बड़ी योग्य हैं, विदुषी हैं और अनेक महान डिग्री से विभूषित हैं और इन्होंने आज इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना की है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। विश्वविद्यालय के विस्तार का यह कदम महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि यह जो नया परिसर बना है उससे विश्वविद्यालय और अधिक प्रभावी ढंग से बृहद स्तर पर शिक्षा का प्रसार कर सकेगा। शिक्षा का अर्थ ज्ञानमय समाज का निर्माण है। जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके निहितार्थ में भी जाने की जरूरत है। मैंने देखा है कि अधिकांश विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को पूरा करने को ही शिक्षण का पर्याय मान लेते हैं। यह ठीक है कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होना चाहिए, बुनियादी समझ के लिए यही आवश्यक है, परंतु विश्वविद्यालय में विश्व शब्द जुड़ा हुआ है, माने विश्व से संबंधित जो ज्ञान है उससे भी विद्यार्थी अवगत हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्यक्रम एक आधार है, मूल बात है कि उनमें जो कुछ सूचनाएं और निहित विषय हैं उसकी व्यावहारिक समझ विद्यार्थियों को मिले। आदरणीय श्री डॉ. सी.पी. जोशी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पाठ्यक्रम की निवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र की कला, इस क्षेत्र का वैशिष्ट्य और इस क्षेत्र की सभ्यता, इसका उसमें अंतर्गत उसको समाहित करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस ढंग से होना आवश्यक है। जैसा नई शिक्षा नीति के बारे में प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी ने स्वयं बताया कि हम इसको लागू करेंगे। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है कि प्रारंभ से ही स्किल डेवलपमेंट के हम कार्य करें और स्किल डेवलपमेंट के आधार पर विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करें ताकि पढ़ाई करने के पश्चात वो बेकार न रह सके, वो कुछ काम कर सके। उसके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। वो आत्मविश्वास उसमें पैदा अपना रोजगार सुनिश्चित कर सके, अपना काम कर सके। ऐसी शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम बनाए और निहित विषय हैं उसकी व्यवहारिक समझ विद्यार्थियों को मिले। इसलिए मैं विश्वविद्यालय शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि वे पाठ्यक्रमों में निहित ज्ञान को रटाने का काम न करें। वे जो कुछ पाठ्यक्रम में है उसे बुनियादी आधार मानते हुए
उससे जुड़ी शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष से विद्यार्थियों को जोड़ें। शिक्षण का अर्थ है उपलब्ध ज्ञान की मौलिक व्याख्या। ज्ञान निर्माण पुस्तकों का अध्ययन करवाने मात्र से नहीं होता। ज्ञान की व्याख्या यदि मौलिक ढंग से होती है तभी उसका भविष्य में विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। ज्ञान निर्माण सतत प्रक्रिया जो कुछ समाज में घटित होता है, विश्वविद्यालयों को चाहिए तो उसे संबद्ध करते हुए पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करवाने की पहल की जाए। विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रसार का मूल ध्येय यही होना चाहिए। ज्ञान में समाज के निर्माण के नाम पर विश्वविद्यालय केवल पुस्तकों का अध्ययन ही करवाएंगे तो हम यांत्रिक समाज का निर्माण करेंगे, परंतु पुस्तकों की व्याख्या या समय संदर्भों से करवाई जाएगी तो सही माने में हम उपयोगी मानव संसाधन का निर्माण कर पाएंगे। इस ओर अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के इस नवीन परिसर के शिलान्यास समारोह में भी मैंने भाग लिया था। आज यह पूर्ण बनकर तैयार हो गया है। यह अच्छी बात है कि भवन का गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने की बात कही गई, परंतु कोई शैक्षणिक परिसर उसके भवन और उपलब्ध सुविधाओं से ही अपनी सार्थकता स्थापित नहीं करता। इसके लिए जरूरी है वहां शिक्षा का समुचित परिवेश, वहां उपलब्ध ज्ञान से जुड़ी दीक्षा के लिए जाने वाले प्रयास। इसलिए जरूरी है कि यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा के साथ शोध की मौलिक संस्कृति के लिए निरंतर कार्य किया जाए। बालिका शिक्षा की दृष्टि से यह परिसर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमारे सभी मित्रों ने बताया। हमारे पूर्व जिन लोगों ने उद्बोधन किया, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में बताने की कोशिश, और हमारे जोशी जी तो जहाँ तक कहा कि हाँ कुलपति महोदया हैं, दिया कुमारी जी सांसद हैं, यहाँ बैठी हैं, ये उसी का परिणाम है। और यहाँ जो हमारी छात्राएं हैं अधिकाधिक पढ़कर वो भी जनप्रतिनिधि हो सकती हैं, वो भी सांसद हो सकती हैं, सरकार में प्रमुख विभाग संभाल सकती हैं, वो भी कुलपति हो सकती हैं, वो भी विदुषी हो सकती हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रतिभा के आधार पर लोगों को स्वयं आकर्षित कर सकती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में जाकर छात्राएं लड़कियां अपना स्थान न बना सके। आज निकल रही अपनी प्रतिभा का उन्होंने लोहा बनाने का काम किया, चाहे चंद्रयान हो चाहे इसरो हो। देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों की प्रतिभा का लोगों ने लोहा बांधा है। सेना के क्षेत्र में भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, ऐसे किसी भी मामले में वो कम नहीं है। इसलिए बालिका शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे जोशी जी ने कहा कि 10वीं तक हमारे घर की बालिकाएं कम से कम पढ़ेंगे ही, ये निश्चय करना चाहिए लोगों को। उन्होंने अपील भी किया क्या लोग अपने घर में जो लड़कियां हैं निश्चित करें कि कक्षा 10 तक पढ़ाई होगी, उसके बाद आगे भी बढ़ेगी। इसलिए बालिका शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। बालिका शिक्षा का अर्थ है संपूर्ण समाज की शिक्षा, समाज में संस्कार निर्माण, उसमें मानवीय मूल्यों के साथ भागीदारी का कार्य बालिकाएं ही अधिक प्रभावी ढंग से करती हैं। यदि बालिकाएं शिक्षित होती हैं, उस शिक्षा के सरोकारों से उनका जुड़ाव होता है, तो समाज भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। इसलिए बालिका शिक्षा हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बालिका शिक्षा इसलिए जरूरी है कि इसी से समाज में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें उनकी क्षमताओं और अधिकारों का एहसास कराने में हम सक्षम हो सकेंगे। बालिका शिक्षा का अर्थ है सामाजिक जागरूकता। आज आपने देखा है कि महिलाओं संबंधित कानून भी बन गए, अब उनको अवसर मिलेगा। अधिकाधिक महिलाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव लड़कर देश का शासन भी संभालेंगी, देश की सरकार चलाएंगी और समाज के अंदर नया परिवर्तन लाने में सक्षम हो सकेंगी। एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है।
बालिका शिक्षा के बारे में जब भी मन विचार करता है, सावित्रीबाई फूले की प्रति मन श्रद्धा से झुक जाता है। वह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने देश में बालिका शिक्षा के अवसरों की शुरुआत की। भारत में महिला शिक्षा में सुधार की कोई जनक रही है तो सावित्रीबाई फूले ही थी। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब 1848 में उन्होंने पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की। आरंभ में उनका बहुत विरोध हुआ था, परंतु धीरे धीरे उनकी जो मंशा थी उसे लोगों ने स्वीकार किया और देश में बालिकाओं की शिक्षा की नई राहें खुले। यह जो नवीन परिसर बना है, मैं चाहता हूं सावित्रीबाई फूले के चिंतन के आलोक में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में उदाहरण प्रस्तुत करें। मैं चाहता हूं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या आधुनिक ज्ञान का यह परिसर देश भर का बड़ा केंद्र बने। नाथद्वारा पुष्टिभागी वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ नंदन आनंद कंद श्रीनाथ जी का वास है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ निरंतर आने का अवसर मिलता है। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदित करते हुए कहना चाहता हूँ कि भगवान की बाल्यावस्था का यहाँ श्रीनाथ जी का रूप बड़ा मोहक है। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है कृपा का मार्ग। बल्लभाचार्य भक्ति योग के प्रमुख आचार्य थे। उनके पुत्र विठलनाथ जी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा को संस्थागत रूप दिया। श्रीनाथ जी देव दमन है, यानी देवताओं के विजेता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर देवताओं के राजा इंद्र की शक्ति का भी दमन किया गया। बल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण को गोपाल कहा और उनकी पूजा का स्थान गोपालपुर रखा। बाद में विठलनाथ जी ने उनका नाम श्रीनाथ जी रखा। यह जो श्री कृष्ण के संदर्भ है, उनके मूल में जाने की जरूरत है। यही भगवान की लीलाओं से जुड़ी पिछवाई कला, मोलेला के मिट्टी के शिल्प भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं चाहता हूँ नया जो परिसर विश्वविद्यालय का बना है, वहाँ वैष्णव पीठ, पिछवाई, मोलेला कला आज के मूल संदर्भों से जुड़े शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, जिसका जिक्र अपने उद्बोधन में डॉक्टर जोशी जी ने भी किया। विश्वविद्यालयों को ज्ञान का केंद्र इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर हमारी जो परंपरागत विरासत है उसका नए संदर्भों में उद्घाटन होता है। मैं विश्वविद्यालय की विदुषी कुलपति से आग्रह करता हूँ कि वह नाथद्वारा स्थित इस नवीन परिसर को पारंपरिक भारतीय ज्ञान की आधुनिकी का बड़ा केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य करें। मैं आदरणीय आदिया जी से भी आग्रह करता हूँ इस दिशा में लग करके वो भी आगे बढ़े। यह संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ कुछ विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को उजागर करते हुए देश के लोगों का ध्यान यहाँ केंद्रित करना चाहिए। क्या भगवान कृष्ण वो है, उनसे संबंधित, उनसे संदर्भित जितनी भी सारी चीजें हैं यहाँ विद्यमान है। यहाँ आकर शोध कार्य किया जा सकता है। शोध के माध्यम से नई नई चीजें निकाली जा सकती है। स्वाभाविक रूप से आज इस तरीके से पूरे दुनिया भर में इन सारी चीजों को जानने की स्थिति निर्माण हुई है। हमारे पास अधिकाधिक लोग आ सकेंगे और एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सांसद महोदया भी कुलपति हैं, ये और भी हमारे जोशी जी तो इसके लिए सक्रिय रहते हैं। सब लोग मिलकर इस दिशा में आगे बढ़े तो इस क्षेत्र का वैशिष्ट लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। हमारी संसद ने नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 पारित कर ऐतिहासिक पहल की। यह विधेयक नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। मैं चाहता हूं कि वैश्विक स्तर के आधुनिक ज्ञान से जुड़े पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन का आपका यह कन्या महाविद्यालय विशिष्ट केंद्र बने। आपका यह महाविद्यालय नारी सशक्तिकरण के साथ उनको बेहतरीन शिक्षा प्रदान करते हुए भविष्य में महती कार्य करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ
यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय का महाविद्यालय